जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी एग्जाम में लैन मैन वैन और टोपोलॉजी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए आज की यह क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल सी कंप्लीट सिलेबस की इस सीरीज में चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार, जहां पर लैन मैन वैन साथ ही साथ कंप्यूटर टोपोलॉजी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके मैं समझाऊंगा। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आप जरूर देखिएगा। ट्रिपल सी एमसीक्यू के लिए मैंने ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की पूरी महामैराथन क्लास कराई है। वहां से आप एमसीक्यू देख सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक दी है, वहां से भी आप एमसीक्यू पढ़ सकते हैं और ट्रिपल सी एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस को कंप्लीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम को पहली बार में टॉप करना चाहते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। इसके बाद हम लैन मैन वैन को डिस्कस करेंगे। यहां पर जो भी टॉपिक्स हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। आपस में जो भी कंप्यूटर्स हैं, 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर हैं, जब वो जुड़े होते हैं और जुड़कर कार्य करते हैं तो ऐसे कंप्यूटरों के समूह को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या है, सूचनाओं का, संसाधनों का साझा करते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस में 2-3 सिस्टम्स हैं और प्रिंटर एक है, तो आप नेटवर्क के जरिए उस प्रिंटर को उन तीनों सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं और आपस में साझा कर सकते हैं। नेटवर्क में कंप्यूटर जो हैं वो तार के माध्यम से या फिर बेतार, है ना। कल मैंने आपको बताया था गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया के बारे में। बेतार मतलब जो वायरलेस कनेक्शंस हैं और तार मतलब जो वायर वाले कनेक्शंस हैं, इस माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। ठीक है, तो भौगोलिक कार्यक्षेत्र के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। लैन से एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लैन का उपयोग कहां होता है, तो कम भौगोलिक क्षेत्र मींस इसका उपयोग कम दूरी के लिए किया जाता है, अर्थात एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। जैसे कोई ऑफिस हो, हमारा घर हो, कोई बिल्डिंग है, अगर यहां पर जो नेटवर्क उपयोग हो रहा है वह किसका उदाहरण है, तो लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इससे संबंधित आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो आपका लैन का उदाहरण है। ठीक है, अब यहां पर देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क तैयार करने में प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसे ईथरनेट कहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि किस नेटवर्क में ईथरनेट का उपयोग होता है, तो उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रैफिक जो है वो कम होता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि किस नेटवर्क में ट्रैफिक कम होता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क में ट्रैफिक कम होता है। स्पीड की बात करें तो लैन की स्पीड तेज होती है। नॉर्मली आप देखें जैसे कि मोबाइल में आप हॉटस्पॉट का उपयोग करते हैं। अगर आपके हॉटस्पॉट से एक सिस्टम कनेक्ट है तो नेट तेज चलेगा, लेकिन अगर आप 6, 7, 8 सिस्टम कनेक्ट कर लेते हैं तो नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। मींस जितना आप रेंज बढ़ाओगे उतना नेट स्लो होगा, जितना रेंज कम रखोगे उतना नेट तेज होगा। तो वैसे ही लैन का एरिया कम होता है, इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो तेज होगी। अगर हम बात करें नेटवर्क डिजाइन और प्रबंधन की, तो देखिए लैन जो है वो कम दूरी में उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको डिजाइन करना और व्यवस्था करना काफी आसान होती है।
ऑनरशिप की बात करें, मीन्स जो मालिकाना हक होता है वो प्राइवेटली होता है, पब्लिकली नहीं होता है। जैसे किसी ऑफिस या किसी बिल्डिंग में उपयोग हो रहा है तो उसमें रहने वाले लोग ही उसका उपयोग कर सकते हैं, मीन्स जिसको एक्सेस दिया जाएगा वही उपयोग कर सकता है, सभी लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम शॉर्टकट में मैन कहते हैं। इससे संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में यह पूछाता है कि दिल्ली शहर में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है। जब बात की जाएगी किसी शहर की, किसी क्षेत्र की, तो वहां पर मैन अर्थात मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई संगठन है, उसके शहर के विभिन्न हिस्सों में कार्यालय हैं, तो सभी कार्यालयों में जो नेटवर्क उपयोग होगा वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ही कहलाएगा। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि यह नेटवर्क एक शहर में स्थित कई लैन का समूह होता है। किसका समूह होता है? लैन का एक ये समूह होता है। इसका जो क्षेत्र होता है वो 1 किलोमीटर से शुरू होकर 100 किलोमीटर तक होता है। अब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहां से बन जाएगा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एरिया कितना हो सकता है, तो 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक की रेंज में आपका मैन कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखें तो इसमें नेटवर्क के बीच ट्रैफिक जो होता है वो लैन की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि एरिया आपका थोड़ा सा बढ़ेगा तो ट्रैफिक ज्यादा होगी, है ना। स्पीड जो है वो उसकी अपेक्षा कम हो जाती है। नेटवर्क डिजाइन और प्रबंधन की बात करें तो थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि एरिया भी आपका 100 किलोमीटर तक बढ़ रहा है। इसकी ऑनरशिप प्राइवेट और पब्लिक दोनों में आती है। अब हम बात करेंगे वैन की। वैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों वाइड एरिया नेटवर्क। क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे संक्षेप में वैन कहा जाता है। वैन का उपयोग हम करते हैं बड़ी भौगोलिक क्षेत्र के लिए। ठीक है, मींस अगर भौगोलिक दूरी काफी ज्यादा है तो वहां पर जो नेटवर्क उपयोग होता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि दो देशों के बीच में उपयोग हो रहा नेटवर्क किसका उदाहरण है, तो वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इसमें डेटा की गति कितनी होती है, तो 56 kbps से 1 Gbps तक इसकी स्पीड होती है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि वाइड एरिया नेटवर्क की स्पीड कितनी हो सकती है, तो 56 kbps से 1 Gbps मीन्स 1 GB पर सेकेंड तक हो सकती है। यह एक सार्वजनिक नेटवर्क है। तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा कि निम्न में से कौन सार्वजनिक नेटवर्क है, तो वाइड एरिया नेटवर्क आपका सार्वजनिक नेटवर्क होता है। वैन से एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इंटरनेट किसका उदाहरण है। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट किसका उदाहरण है, तो इंटरनेट आपका वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, आगे पॉइंट्स देखते हैं। तो सामान्यतः वैन में विभिन्न कंप्यूटर बेतार माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मींस वो वायरलेस कनेक्शंस होते हैं। भाई इतनी लंबी वायर हम कहां खींचेंगे, है ना। तो ये वायरलेस के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। इस नेटवर्क को जोड़ने के लिए लीज्ड लाइन कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए हम किस कनेक्शन का उपयोग करते हैं, तो लीज्ड लाइन कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। लीज्ड लाइन होता क्या है, तो लीज्ड लाइन ऐसी सीधी टेलीफोन लाइन होती है जो आपके कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ने का काम करती है। ISP का फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ने का काम करती है कौन, लीज्ड लाइन। ओके, यहां पर देखिए एक फिगर आपको दिखाते हैं जिस प्रकार से आपका वैन काम करता है। जैसे कि यह आपका नेटवर्क है, इससे इंडिया, अमेरिका, लंदन ऐसे बहुत सारे कंट्री आपके जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, नेटवर्क के बीच ट्रैफिक देखें तो ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है, स्पीड काफी कम होती है। नेटवर्क की डिजाइनिंग और प्रबंधन काफी
कठिन होता है। क्यों? क्योंकि भौगोलिक दूरी ज़्यादा है, इसीलिए जो है आपका ये काफ़ी कठिन हो जाता है। ऑनरशिप प्राइवेट और पब्लिक इसकी भी दोनों होती है। ठीक है, तो यहाँ से आप लैंड मैन वैन को समझ गए होंगे। अभी हम वीडियो के लास्ट में लैंड और वैन में डिफरेंस आपको बताएंगे, क्योंकि उनके डिफरेंसेस से काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। अब बात करते हैं हम टोपोलॉजी की। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उनकी भौगोलिक संरचना को देखने के लिए हम नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करते हैं। अर्थात नेटवर्क की भौगोलिक संरचना टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि नेटवर्क की भौगोलिक स्थिति को क्या कहते हैं या किस नेम से जानते हैं, तो नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। टोपोलॉजी दो तरह की होती है, फिजिकल या फिर लॉजिकल। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? फिजिकल और लॉजिकल। अब देखते हैं इनके प्रकार। तो मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहली है आपकी स्टार टोपोलॉजी। अब यहां पर देखिए हर लाइन से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपका। ठीक है, कि किस टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है? तो स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय कंप्यूटर होता है, जिसे हम होस्ट कंप्यूटर या सर्वर भी कहते हैं। तो कभी कभी यह पूछता है कि किस टोपोलॉजी में एक होस्ट कंप्यूटर पाया जाता है, तो स्टार में ही होस्ट या फिर केंद्रीय कंप्यूटर पाया जाता है। होस्ट कंप्यूटर क्या होता है? इसी से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जो भी प्रोसेसिंग होती है वो होस्ट कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। यहां पर देखिए मैंने लिखा हुआ है कि इस होस्ट कंप्यूटर से विभिन्न कंप्यूटर सीधे केबल द्वारा जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डाटा होस्ट कंप्यूटर से ही जाता है। मीन्स जो भी प्रोसेसिंग होती है वो होस्ट कंप्यूटर ही आपका कंप्लीट करता है। ठीक है, यहां पर देखिए ऐसी आपकी स्टार टोपोलॉजी होती है। यह आपका होस्ट कंप्यूटर है जिससे सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। अब स्टार टोपोलॉजी का लाभ क्या है और हानि क्या है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। स्टार टोपोलॉजी में यदि कोई लोकल कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका प्रभाव शेष नेटवर्क पर नहीं होता। इससे संबंधित आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद नहीं करते हैं, तो स्टार टोपोलॉजी में ऐसा होता है। या फिर ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेता है कि क्या स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं, तो बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर हैं ये आपस में नहीं जुड़े हुए हैं। जो हैं वो होस्ट कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा होस्ट कंप्यूटर खराब होगा, मींस जो मेन कंप्यूटर है, केंद्रीय कंप्यूटर है, इसमें कोई दिक्कत आएगी तो अन्य कंप्यूटर भी काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये खराब हो जाए तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है कि इस टोपोलॉजी में पूरे नेटवर्क पर केंद्रीय रूप से नियंत्रण रखा जा सकता है। मींस जो होस्ट कंप्यूटर है वो सभी को नियंत्रित करने का काम भी करता है। यदि केंद्रीय कंप्यूटर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है, ये मैंने आपको बताया ही है। और दूसरी हानि है कि इस टोपोलॉजी में लोकल कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे संपर्क नहीं कर सकते हैं। मीन्स जो भी डाटा या सूचना पहुंचानी है वो होस्ट कंप्यूटर से ही जाएगी। वो लोकल कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कुछ भी शेयर नहीं कर सकते हैं। ये इसकी हानियां हैं। अब हम देखते हैं बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। बस टोपोलॉजी से संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है। लीनियर क्यों? क्योंकि बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको हम लीनियर टोपोलॉजी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक ही संचार लाइन द्वारा जुड़े होते हैं और सभी कंप्यूटर इसी संचार लाइन का साझा उपयोग डाटा के आदान प्रदान के लिए करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए फिगर आपका बना हुआ है।
एक सीधी संचार लाइन है, इसी से सारे कंप्यूटर यहां पर जुड़े हुए हैं। ये दोनों क्या हैं? टर्मिनेटर हैं, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपका टर्मिनेटर है। तो क्वेश्चन भी आता है कि बस टोपोलॉजी में किसके मध्य में कंप्यूटर जुड़े होते हैं? तो टर्मिनेटर के मध्य में कंप्यूटर जुड़े होते हैं और इसी के द्वारा यहां पर डाटा आदान प्रदान एक दूसरे में होता है, ठीक है। अगर लाभ हानि को देखें तो इसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना आसान होता है और स्टार टोपोलॉजी की तुलना में कम केबल का प्रयोग होता है। यहां पर देखिए क्या है भाई, एक सीधी लाइन है जिनको जोड़ना है, छोटी सी केबल लगी, वो आपस में जुड़ गए। लेकिन स्टार टोपोलॉजी में क्या था कि सबके लिए एक बड़ी बड़ी केबल लगती थी, ठीक है। अब बस टोपोलॉजी की हानि क्या है? तो इसमें हानि ये है कि यदि संचार लाइन में कहीं पर खराबी आ जाती है तो पूरा नेटवर्क कार्य करना बंद कर देता है। दूसरी हानि यह है कि इस टोपोलॉजी में पूरे नेटवर्क के खराब होने पर खराबी को ढूंढना बहुत कठिन होता है। मीन्स अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ गई तो आप ये नहीं खोज पाओगे जल्दी से कि दिक्कत कहां से है, मेन फॉल्ट हमारी कहां से हो रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग बहुत सारे लोगों ने पहनी भी होगी इसमें से, है ना, अक्सर सभी लोग पहनते हैं रिंग। तो रिंग क्या होती है? गोल होती है। तो रिंग टोपोलॉजी से ट्रिपल सी एग्जाम में एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि रिंग टोपोलॉजी को हम और किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम सर्कुलर टोपोलॉजी या वृत्ताकार टोपोलॉजी के रूप में भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक वृत्त सर्किल के आकार में होता है, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि रिंग टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस टोपोलॉजी में किसी कंप्यूटर द्वारा डाटा भेजने की अनुमति देने के लिए टोकन विधि का प्रयोग किया जाता है। टोकन क्या है कि जहां पर भी डाटा भेजना है टोकन विधि होगा, मतलब पास होके वो जाता है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इससे पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है? विलंबित का मतलब जिसमें प्रोसेसिंग लेट में हो, तो राइट आंसर होगा उसका रिंग टोपोलॉजी। क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? टोकन विधि होती है, मतलब कोई भी सूचना है वो एक कंप्यूटर के पास जाएगी तो अगर वह उसके लायक है तो करेगा, अन्यथा वो अपने से आगे वाले के पास में भेज देगा। मान लीजिए जो सूचना है वो इनके पास आई, अगर इनके काम की होगी तो करेंगे, अन्यथा ये दूसरे को भेजेंगे, फिर दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे ये काम करेगा। मान लीजिए जो प्रोसेसिंग है वो इनकी है, लेकिन सूचना अगर इनके पास है तो पहले ये इनको भेजेंगे, तब इनके पास पहुंचेगी, तब वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। तो इसीलिए इस टोपोलॉजी में क्या होता है? समय ज्यादा लगता है। लाभ की बात करें तो इस टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर का नेटवर्क पर नियंत्रण नहीं होता है। मीन्स सब मिल बांट के खाते हैं, है ना। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, मिल बांट के खाने का मतलब है कि सभी लोग आपस में एक दूसरे से सहयोग करते हैं, एक दूसरे के साथ में वर्क करते हैं। दूसरा है इसकी हानि की बात करें तो इस टोपोलॉजी में डाटा संचार की गति नेटवर्क में कंप्यूटरों की संख्या पर निर्भर करती है। मैंने बताया ना आपको कि क्या है, एक दूसरे को टोकन देते हैं, तो जितने ज्यादा कंप्यूटर होंगे उतनी स्पीड कम होगी, ठीक है। यदि कंप्यूटरों की संख्या अधिक है तो डाटा संचार की गति धीमी होगी, कंप्यूटरों की संख्या कम है तो डेटा संचार की गति ज्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? क्या पूछता है? सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है? तो मेश टोपोलॉजी को सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टोपोलॉजी में नेटवर्क का प्रत्येक कंप्यूटर, मतलब जितने भी कंप्यूटर होंगे सब एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, तो जो भी सूचना है वो जल्दी से एक दूसरे के पास पहुंच जाती है, ठीक है। यहां पर देखिए फिगर में सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। अब कोई भी सूचना पहुंचानी है तो ये फटाफट इनके पास भी पहुंचा सकते हैं, इनके पास भी कर सकते हैं, ये इनके पास भी कर सकते हैं, इनके पास भी कर सकते हैं। मीन्स जितने भी कंप्यूटर हैं आप देख सकते हो सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए डाटा का आदान प्रदान काफी तेजी से हो जाता है।
अगर लाभ हानि की बात करें तो पहला लाभ है मेश टोपोलॉजी अधिक विश्वसनीय होती है क्योंकि डाटा के संचार के लिए एक से अधिक मार्ग उपलब्ध होते हैं। दूसरा लाभ है कि इस टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर एक दूसरे को सीधे डाटा भेज सकते हैं। हानि की बात करें तो इस टोपोलॉजी में अधिक केबल की आवश्यकता होती है। अधिक क्यों? क्योंकि भाई सब एक दूसरे से जुड़े हैं तो सबको लिंक करने के लिए केबल की आवश्यकता होगी ही। दूसरा है इस टोपोलॉजी को स्थापित करने में समय और लागत अधिक लगेगा। भाई वर्क ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि समय भी ज़्यादा लगेगा और पैसा भी अच्छा खासा खर्च होगा। अब बात आती है ट्री टोपोलॉजी की। नाम से ही प्रतीत होता है कि भैया इसकी संरचना कैसे होगी, वृक्ष की तरह होगी। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी में जितने भी कंप्यूटर हैं वो एक पेड़ की शाखाओं की तरह जुड़े होते हैं। यहां पर देखिए फिगर में जैसे वृक्ष की शाखाएं होती हैं वैसे ही एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन ये पूछाता है कि ट्री टोपोलॉजी में मुख्य कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं? तो ट्री टोपोलॉजी का जो मुख्य कंप्यूटर है वो कहलाता है रूट नोड। क्या कहलाता है? रूट नोड। एक क्वेश्चन यह भी पूछाता है कि किस टोपोलॉजी में रूट नोड पाया जाता है? तो ट्री टोपोलॉजी में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, रूट नोड को पेरेंट नोड भी कहते हैं, तो पूछ लेगा किसे हम पेरेंट नोड कहते हैं? तो रूट नोड को कहते हैं। और उससे सीधे जुड़े कंप्यूटरों को चाइल्ड नोड कहा जाता है। तो इन तीनों नोडों को याद रखिएगा, रूट नोड, पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड। फिगर यहां पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लाभ हानि की बात करें तो इस टोपोलॉजी में नोडों की संख्या अधिक हो सकती है, ये इसका लाभ है। दूसरा लाभ है इस टोपोलॉजी में किसी एक भाग में खराबी आ जाने पर हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। हानि की बात करें तो इस टोपोलॉजी का रखरखाव काफी कठिन वाला होता है, मीन्स कठिनाई होती है और किसी एक नोड के खराब होने से नेटवर्क का एक बड़ा भाग खराब हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये भाग खराब हो गया तो इसमें से जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे काम नहीं करेंगे। ये खराब हो गया तो इधर वाले काम करना बंद कर देंगे और ये खराब हो गया तो सारे भाग यहां से काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये इसकी काफी बड़ी हानि है। अब यहां पर हम लैन और वैन इन दोनों में अंतर को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, वही वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लैन सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाला नेटवर्क है तो वहीं पर वैन असीमित क्षेत्र में कार्य करने वाला नेटवर्क है। लैन में त्रुटियों को ढूंढना आसान होता है, वहीं वैन में त्रुटियों को ढूंढना कठिन होता है। नेक्स्ट अंतर है लैन नेटवर्क बनाने में मुख्यतः तारों का प्रयोग होता है। मीन्स जब लैन का निर्माण होता है तो वहां पर अधिकतर तारों का उपयोग किया जाता है, जबकि वैन का निर्माण होने में मुख्यतः उपग्रहों अर्थात सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। लैन में डेटा स्थानांतरण की गति वैन से अधिक होती है तो वैन में डेटा स्थानांतरण की गति लैन से कम होती है। तो ये हैं मुख्य अंतर लैन और वैन में। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। साथ ही साथ वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है वहां पर CCC का कंप्लीट पैकेज, साथ ही साथ लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनेक्स की कमांड, फुल फॉर्म्स, लाइनेक्स की कमांड के साथ साथ फाइल एक्सटेंशंस मीन्स एक कंप्लीट पैकेज आपको दिया गया है जिसे पढ़ के आप आसानी से CCC एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो उसे आप डाउनलोड जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यह परिवार आपका है तो इसको बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।